जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है इस वक्त? हाँ जी बेटा। तमाम बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है इस वक्त? जी बेटा। बेटा आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर जो है 7 के जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल आज की क्लास में डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल नंबर 1 स्क्रीन पे मौजूद है। अब तमाम बच्चे जल्दी जल्दी जो है ज्वाइन कर लें। जल्दी जल्दी बेटा स्क्रीन पे तब ऑनलाइन आ जाएं तो जल्दी जल्दी। हाँ जी। स्टूडेंट जो है असना वजीर आ चुकी हैं। बेटा आवाज़ आ रही है असना आपको मेरी? तमाम बच्चों को आवाज़ आ रही है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास चैप्टर नंबर 7 की आर्टिकल जो है वो क्लास में आज की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। जी बेटा आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही होगी भाई, आ रही है आवाज़ तो आ रही। सर अब आ रही है। हाँ मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको भी बेटा आ रही है ना मेरी आवाज़? ठीक है बेटे। ओके स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, कर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7। ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे साथ करेंगे जो इंपॉर्टेंट है बेटा। ये न्यूमेरिकल मैंने पेपर में भी डाला था, आपको याद है? ठीक है जी। ओके तो न्यूमेरिकल नंबर 1 फॉर योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स। मेरे न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहा जा रहा है? जी डेटा बनाइए। ये वीडियो न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है आपके पास जो है दो स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं। ठीक है जी। और दो स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स की जो है वो आपके पास रेडियस दी है। वी हैव टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स। सो वी हैव टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप। ठीक है जी। पहले का रेडियस आपके पास क्या है? स्मॉल आर। दूसरे का भी रेडियस जो है हमने क्या अज्यूम कर लिया? स्मॉल आर। टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज, दोनों के साइजेस इक्वल्स हैं, आर फॉलिंग थ्रू एयर, और वो फॉल कर रहे हैं हवा में। फॉल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है ना। एट अ वेलोसिटीज। ठीक है ना। उनकी जो वेलोसिटीज आपके पास दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटीज वी आई, वो कितनी दी हुई है? 0.08 मीटर पर सेकेंड। फिर ये ड्रॉप ऊपर से कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है। और नीचे की तरफ आके ये एक एक क्या होता है, इफ द ड्रॉप ज्वाइन टुगेदर, ये दोनों आपस में ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं फॉर्मिंग अ लार्ज स्फीयर। और एक बड़ा स्फीयर जो है फॉर्म कर लेते हैं ड्रॉप। व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी? हमें क्या करना है? इन दोनों की न्यू टर्मिनल वेलोसिटी क्या करनी है? निकालनी। तो डेटा बना रहे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्स। जी बताओ ड्रॉप्स की इनिशियल जी बताओ। ड्रॉप्स की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 0.08 0.08 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। जी बेटा फाइन क्या करनी है हमें? सर फाइंड द जी वेलोसिटी बेटा ऑफ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ। बेटा किसी ने अपना माइक ओपन किया हुआ, माइक बंद करें। फाइंड द बेटा किसी ने वेलोसिटी अपना ऑफ माइक द ओपन किया हुआ, माइक बंद करें। ड्रॉप। फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है रिपीट कर रहा हूँ, दो स्पायरिकल रेन ड्रॉप्स हैं। ठीक है ना। दोनों की इक्वल इन साइज है, इसका मतलब है इक्वल इन साइज का मतलब है दोनों के रेडियस भी क्या होंगे? सेम होंगे। फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं ऊपर से नीचे थ्रू एयर, हवा में। और वेलोसिटी कितनी बताई गई बेटा? 0.08 मीटर पर सेकेंड है। इफ द ड्रॉप ज्वाइन टुगेदर, ड्रॉप ऊपर से नीचे आते हुए आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, फॉर्मिंग अ लार्ज स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं ड्रॉप। व्हाट बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी? तो हमें उनकी न्यू टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है बेटा सॉल्व कर रहे हैं सवाल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है क्लास को क्या है?
according to the given condition। जी बेटा गिवन कंडीशन क्या है बताइए। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू, बिग ड्रॉप बना कैसे, बिग दो ड्रॉप बना ड्रॉप्स कैसे, आपस में मल्टीप्लाई दो हुए। ड्रॉप्स आपस में मल्टीप्लाई हुए। बेटा फिर किसी ने अपना माइक ओपन कर दिया, बेटा या माइक फिर क्यों किसी ने अपना माइक बंद ओपन कर करे दिया, ना मेरा माइक, माइक क्यों मुझे बंद मेरी करे ना माइक, आवाज मुझे मेरी आवाज बस रिफ्लेक्ट हो गया। बस रिफ्लेक्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ, अरे बेटा मैं कह रहा हूँ, जी बेटा माइक बंद कर दीजिए, शाबाश। ठीक है, हाँ सिर्फ सुने मुझे। तो गिवन कंडीशन क्या थी बेटा, वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप, जो बिग ड्रॉप है बेटा जो उसका वॉल्यूम है वो किसके बराबर है मुझे बताएं, 2 × वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपके पास 2 स्मॉल ड्रॉप्स थे। अब वॉल्यूम ऑफ अ बिग ड्रॉप, बेटा ये जो ड्रॉप है ये स्पेरिकल शेप का है, तो स्पेरिकल शेप का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 × वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। बेटा फॉर्मूला क्या होगा बताएं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्मॉल ड्रॉप है तो उसके रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लार्ज ड्रॉप है तो बताइए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। बेटे क्या बच गया, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 × स्मॉल आर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन, ओ फॉर ऑन, बी फॉर बोथ साइड्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग पेपर में मत लिखिए। आप मुझे बताएं क्यूब रूट जब हम लेंगे बोथ साइड के ऊपर तो क्यूब रूट क्यों, क्यूब रूट क्यों है, क्योंकि आर के ऊपर पावर क्यूब है, फिर बोथ साइड के ऊपर यहाँ पर भी क्यूब रूट, ये 2 × और ये आर के ऊपर पावर क्यूब है। तो बताएं क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अभी क्यूब रूट 2 के लिए भी है और ये क्यूब रूट जो है वो आर की पावर क्यूब के लिए, तो बताएं ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल्स टू, इस क्यूब रूट को बेटा जब आप हटाते हैं तो बताएं क्यूब रूट की जगह रिप्लेस क्या होगा, वही पावर 1/3 इंटू आर। ठीक है, इस इक्वेशन को बेटा मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर ए का। ठीक है ना, और एज वी नो दैट, बेटा हम ये बात जानते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एज वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी हमने निकाल ली ना। तो बताइएगा एज वी नो करते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, आर स्क्वायर के। फिर ये बात हमने कहाँ पढ़ी है बेटा, हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, आपको याद होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था क्या याद है आपको, वो क्या है, v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो जी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बताओ 2/9 रो जी कोफिशिएंट, ये सब कांस्टेंट है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये यहाँ से आया। ठीक है ना, तो ये जहन में रखना है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, आप मुझे बताएं इन दिस केस, इस सवाल में इन दिस केस, इस केस में आपको क्या नजर आ रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी ड्रॉप की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वही किस चीज के, आर स्क्वायर के, वी आई साइन को छोटी को उड़ाएंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट, ये आर स्क्वायर, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, ये आपके लिए कौन से ड्रॉप के लिए था, फॉर स्मॉल ड्रॉप, फॉर बिग ड्रॉप के लिए अगर ये फॉर्मूला अरेंज करें बताओ, फॉर बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप के लिए क्या होगा, वी एफ प्रोपोर्शन और ये कैपिटल आर का स्क्वायर, बिग ड्रॉप के लिए। तो बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ से वही साइनोवेशली को उड़ाएंगे, के लगाएंगे और ये आर स्क्वायर, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो आप मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखेंगे और इक्वेशन 1 को नीचे रखेंगे, इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर अपॉन वी आई की जगह के आर स्क्वायर, बताएं के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी एफ अपॉन वी आई इज इक्वल्स टू
आर स्क्वायर अपॉन क्या पड़ रहा। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला बेटा मैं अरेंज किसके लिए करूंगा, वी एफ के लिए। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाई बाय, मुझे बताएं वी आई की वैल्यू तो हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है। वी आई की वैल्यू, बेटे वी आई की वैल्यू भी गिवन है। हाँ गिवन है, न्यूमेरिकल में डेटा में। ठीक है ना, डेटा देख लें। ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। क्या करेंगे, वी आई की जगह वी आई की वैल्यू रखेंगे 0.08 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी कैपिटल आर। मुझे बताओ कैपिटल आर की वैल्यू क्या दी गई। दिस वन अपॉन आर। अब बताइए क्या हो रहा है, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। वी एफ इज इक्वल्स टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी, टू की पावर 1/3 और फिर ये होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ वी एफ इज इक्वल्स टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय और टू की पावर 1/3, और मेरे टू की पावर 1/3 है, ये टू की पावर क्या हो जाएगी 2/3। इसको जब आप कैलकुलेटर में लिख के सॉल्व करेंगे और आप क्या करेंगे बेटे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करने के बाद, तो आपके पास वी आई आएगा 0.126। इसको और करके राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं क्या, 0.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली किसकी, बिग ड्रॉप। तो ये पहला सवाल हमारा यहाँ पर हो गया। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। सही है बेटा, आवाज प्रॉपर सबको आ रही है। हाँ जी, माशाल्लाह दो ही बच्चे क्लास ले रहे हैं और कोई क्लास नहीं ले रहा। ठीक है जी, ये क्या बना रहे हैं, क्या निकालना है सवाल में, कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग। कैलकुलेट क्या करना है हमें, विस्कस ड्रैग, यानी कि हमें ड्रैग फोर्स निकालनी है ऑन द ड्रॉप ऑफ ऑयल। बेटा एक ऑयल ड्रॉप है मेरे पास, ठीक है भाई, जिसका रेडियस आपको बताया गया है, रेडियस आर। ऑयल ड्रॉप का रेडियस बताया गया है, रेडियस ऑफ ड्रॉप, रेडियस ऑफ ड्रॉप जी, आर इज इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर। अब मुझे बताओ 0.1 मिली का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल -3, ये आपके पास भी है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग, अभी विस्कस ड्रैग निकालना है, मतलब फोर्स निकालनी है। विस्कस ड्रैग मतलब ड्रैग फोर्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, इसका रेडियस है 0.1 मिलीमीटर, रेडियस फॉलिंग थ्रू एयर। अब वो ऑयल ड्रॉप जो है वो, जो ऑयल का जो कतरा है वो एयर में ड्रॉप किया, फॉलिंग थ्रू एयर, ठीक है ना, एट द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी जो है आपके पास जो है वो विस्कोसिटी आपके पास जो दी हुई, विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर कितनी दी हुई, विस्कोसिटी ऑफ एयर का सिंबल ये, क्वेश्चन जो सॉरी सिंबल ईटा होता है 1.8 एक्सपोनेंशियल -5 पॉइसन पर सेकेंड। दूसरी चीज आपके पास भी क्या दी हुई है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी रॉ कितनी दी हुई है, 850 kg पर मीटर क्यूब। और हमारे सवाल की रिपोर्ट है विस्कस ड्रैग, यानी कि हमें ड्रैग फोर्स निकालना।
टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रैग फोर्स निकालने के लिए मुझे टर्मिनल वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। क्यों सर, क्यों टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी? बेटा अभी पता चल जाएगा आपको। मुझे बताइएगा, सवाल में टर्मिनल वेलोसिटी भी निकलेगी। तो अगर एक ऑयल ड्रॉप एयर के अंदर ड्रॉप किया मैंने, मतलब एक कतरे को हवा में हमने ड्रॉप किया, तो बताइएगा दो फोर्स उसके ऊपर लग रही है ड्रॉप के ऊपर। एक तो वो फोर्स जो उसको ड्रैग कर रही है, ठीक है ना, फ्लूइड की वजह से, एयर की वजह से, और जमीन उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है एफ जी। तो आप मुझे बताइएगा ड्रैग फोर्स निकालनी है आपने टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि ड्रैग फोर्स के फॉर्मूले में टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी अब तक नहीं पता हो गया, ड्रैग फोर्स नहीं निकाल सकते। अभी बात आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि बॉडी की जो नेट एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होती है? जीरो। नेट नेट एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। तो आप सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे ताकि आप ड्रैग फोर्स निकाल सकें। तो फॉर्मूला क्या था मुझे बताएं? 2/9 आर स्क्वायर रो इन टू जी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। V is equals to 2/9 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह पर 0.1 एक्सपोनेंशियल -3 का स्क्वायर। डेंसिटी कितनी है? 850। वैल्यू जी आपको पता है कितनी होती है? 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 एक्सपोनेंशियल -5। ठीक है बेटा, अब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेटर लिख के जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.028 मीटर पर सेकेंड। अब आप आ जाइए ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स निकालने के लिए आपको क्या यूज करना है? अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। बताओ स्टोक्स लॉ। F is equals to 6 pi n r v। 6 multiplied by 3.142, 1.8 exponential -5, 0.1 एक्सपोनेंशियल -3। ये क्या है भाई? ये आर क्या है? रेडियस है। और वी वेलोसिटी आपके पास कितनी है मुझे बताइएगा? टर्मिनल वेलोसिटी अपनी निकली 1.028। अब इसको जब मैं ओवरऑल लिख के कैलकुलेटर पे बेटा सॉल्व करूंगा तो ये बना आंसर ऑफ 3.48 एक्सपोनेंशियल -8 न्यूटन। ये हमने रेड फोर्स दूसरे न्यूमेरिकल के लिए। अब बेटा उसके बाद इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर के न्यूमेरिकल्स में जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। और ये न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि वाटर सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट अ हाउस इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। वाटर जो है ना घर में थ्रू आउट द हाउस में क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। हॉट वाटरिंग सिस्टम है आपके पास, पूरा सिस्टम है आपके पास, ठीक है। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है। इफ द वाटर इज पंप एट द स्पीड ऑफ, अब वाटर को जो है ना पाइप के थ्रू क्या किया जा रहा है? पंप किया जा रहा है। पानी नीचे से कहाँ जा रहा है? पंप के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एंड जो पाइप है उसका डायमीटर कितना बताया गया है? 0.4 डायमीटर पाइप बताया गया है। बेसमेंट अंडर अ प्रेशर ऑफ 380 स्पीड कितनी है? 0.50, ठीक है ना। डायमीटर 4.0 सेंटीमीटर, और जो प्रेशर है पाइप का, जो बेसमेंट के अंदर जो मौजूद पाइप के अंदर जो पानी का प्रेशर वो 380 है। वो कह रहा है व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड। हमें क्या बतानी है सवाल में? फ्लो स्पीड एट एंड प्रेशर 2.6 डायमीटर पाइप ऑन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे हमें स्पीड निकालनी है उस पानी की। अज्यूमिंग द पाइप पाइप डू नॉट डिवाइड इनटू ब्रांचेस। पाइप की और कोई ब्रांच नहीं, सिर्फ एक सीधा पाइप जा रहा है, ठीक है बेटा। तो सवाल को अगर हम पढ़ते हैं तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आपको पूरा एक लेक्चर लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें अपने V2 निकालना है, स्पीड निकालनी है। प्रेशर और वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो बर्नौलीज है। अब मुझे बताएं, थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्पीड एट ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो पानी की जो स्पीड है V1 कितनी बताइए? 0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप, जो पाइप है एट ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पाइप है उसका डायमीटर D1,
और वो दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो पाइप में से जो पानी जा रहा है उसका प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर एट ग्राउंड फ्लोर। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसी मकाम पर जो प्रेशर है पानी का, बताएं वो कितना दिया हुआ है, 380 3 एटमॉस्फेयर। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है स्पीड, फ्लो स्पीड एट कहाँ पर, सेकंड फ्लोर पे। उसको हम क्या कहेंगे, V2। और सेकंड फ्लोर पे जो आपके पास प्रेशर है एट सेकंड फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है ना। आपने सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है ना स्पीड निकाली है, प्रेशर एंड प्रेशर, प्रेशर P2 निकालना, ठीक है ना। और आपके पास जो डायमीटर दिया हुआ है पाइप का सेकंड फ्लोर के ऊपर, डायमीटर ऑफ पाइप एट कौन सा फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जो पाइप का डायमीटर वो D2 कहलाएगा, और मुझे बताऊँ कितना, 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा जी। अब मुझे बताइएगा, जो आपके पास सवाल के अंदर सारी चीजें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सेकंड फ्लोर की बात हो रही है, और सेकंड फ्लोर की आपके पास जो हाइट गिवन है विच इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं ग्राउंड फ्लोर की हाइट क्या होगी। सर ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड ही होगा, तो ग्राउंड फ्लोर जो है हाइट, ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, H1 वो 0 होगी। ठीक है जी। हाइट ऑफ सेकंड फ्लोर, फिर हम बात करते हैं किसकी, हाइट ऑफ सेकंड फ्लोर। उसको आप क्या कहेंगे, H2, और वो कितनी दी हुई है आपके पास सवाल में, 5 मीटर। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना है आपने सबसे पहले। अब हमें सवाल में दो रिक्वायर्ड है, हमें क्या निकालना है, सेकंड फ्लोर पे पानी की स्पीड और सेकंड फ्लोर पे उसका प्रेशर। तो बेटा सवाल को बिल्कुल सॉल्व करने के लिए आपने जो है वो चंद चीजों को बिल्कुल जहन में रखना है। लेंथी सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, मजेदार सवाल है। ठीक है ना बेटा, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ओके लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बेटा, क्या था पाऊंगा, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यहाँ से A1 जो पाइप है बेटा, पाइप जो पाइप का जो एरिया होता है ना उसका निकालने का फॉर्मूला होता है πr², या πd² अपॉन 4। एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो πr² होता है, किसी भी पाइप का एरिया निकाल। अब हमारे पास रेडियस नहीं डायमीटर है, तो आप बताइए कि डायमीटर क्या होता है। अगर डाय को डिवाइड बाई 2 कर दें तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना। देयरफॉर एरिया 1 की जगह बताओ मैं क्या लिखूंगा, पाई πd1² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय V1। एरिया 2 की जगह बताएं क्या लिखेंगे, πd2² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय V2। ठीक हो गया। मुझे बताओ, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। V2 के लिए फॉर्मूला अरेंज कर देते हैं। तो मुझे बताओ क्या बनेगा बेटा, d1² अपॉन d2² मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल्स टू V2। तो V2 यहाँ से आ जाएगा कैसे, d1/d2 और ये होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1। तो मुझे बताओ, ठीक है यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा सबको। तो मुझे बताओ D1 डायमीटर 1 आपके पास कितना था। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में, डायमीटर 1 और डायमीटर दोनों सेंटीमीटर में, तो ये रेशियो है। तो अगर आप यूनिट सेम होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर 4, नीचे आपके पास 2.6, और ये स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो मुझे बताएं V2 इज इक्वल टू 1.183, और आपके पास आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने स्पीड निकाली।
अब मुझे बताएं प्रेशर निकालना है। बेटा प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा बर्नौली का प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रेशर और वेलोसिटी का जो रिलेशन है बेटा बर्नौलीज में। तो अकॉर्डिंग बर्नौलीज इक्वेशन, बताइए क्या था फॉर्मूला। E1 प्लस 1/2 फॉर्मूला सबको याद होनी चाहिए। वो V1 स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 इज इक्वल्स टू रॉ E2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ जी H2। ठीक है बेटा। तो अच्छा, अब यहाँ जो आपके पास सवाल में जो प्रेशर दिया वो एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ है ATM। ये बात आपको जहन में रखनी है कि जो 1 ATM होता है, ये क्लास में ही बता चुके हैं सारी बातें हम, कि 1 ATM बराबर किसके होता है, 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल के। तो 3 ATM जो है वो किसके बराबर होगा, 3 ATM को मैं किससे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 से। तो उस आंसर आएगा बेटा, वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बस आंसर आएगा, वो आंसर आएगा आपके पास 30300 प्लस 1/2। रॉ की जगह क्या लिखेंगे, 1000, और डेंसिटी की जगह वाटर की। और V1 हमने निकाला था जीरो, V1 कितना है 0.5, ठीक है ना, 0.5 ये रहा। और इसी तरीके से प्लस रॉ की जगह 1000 प्लस वैल्यू 39.8 और हाइट H1 की जगह 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्या P2 की वैल्यू। ठीक है बेटा, P2 मुझे निकालना है, प्लस 1/2, फिर वही रॉ की जगह 1000, V2 अभी हमने निकाला है, V2 हमने निकाला है अभी 1.2, ये रहा V2, यूज का स्क्वायर प्लस, मुझे बताइएगा वही 1000, 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट एस क्या 5। थोड़ा सा खिचड़ी बन गई इसकी, कोई बात नहीं। लेकिन आप मुझे बताएं क्या क्या आपके पास कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 1000, ये आपके पास बच जाएगा वही 5, ठीक है ना, 500। ये मुझे पता है पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, राइट साइड पे भी हो जाएगा 2, ये 500। और बेटा ये पूरी जो टर्म आपके सामने यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है, अब इस पूरी टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके सामने, जो बच रहा 30300 प्लस 500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.50 से, ये टर्म तो पूरी क्या हो गई, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 125 इज इक्वल्स टू P2 प्लस ये 500 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का स्क्वायर, ये 720 प्लस, और फिर ये जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 49.030। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, मुझे P2 के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है, तो ये तमाम फैक्टर्स मैं एक तरफ शिफ्ट कर दूंगा, ये इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है ना, बताएं 30300 प्लस 125 माइनस का 720 माइनस का 49 कितने 000। तो बताइए फॉर्मूला P2 के लिए अरेंज हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो जब मैं इन सबको ओवरऑल सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे, इन सबको आप खुद चेक करिएगा, तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 253,405 PA पास्कल। ठीक है जी। और अगर मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आंसर वैसे आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कि इन एटीएम क्या होगा, तो बताएं जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 से। सो वी हैव एन आंसर ऑफ P2, और P2 जो हमारे पास आएगा वो 2.5 ATM आ जाएगा। जी बेटा बताइए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। जी बेटा, यहाँ तक ये 3 सवाल क्लियर हो गए। ओके, नाउ मूव टू दी न्यूमेरिकल नंबर 5। नाउ मूव टू दी, यहाँ पर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा।
ये बेटा एक मिनट ये। जी ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 5 स्क्रीन पर। अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं बेटा, इस सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है। बेटा सवाल के अंदर कहा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये हमें निकालना है। एक आपके पास क्या है, नल है, ठीक है ना। वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, वॉल्यूम, एक्चुअली नीचे एंड होने में 10 मिनट रहेंगे। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ठीक है ना। और सवाल में कह रहे हैं जो डायमीटर दिया हुआ है फ्यूसेट का, जो आपका नल होता है ना, नल जो आपका जिससे पानी आ रहा होता है उसको फ्यूसेट कहते हैं। ये इसका जो डायमीटर फ्यूसेट, इसका डायमीटर दिया हुआ है। 10 मिनट्स के अंदर मीटिंग एंड हो जाएगी, उससे पहले पहले डायमीटर जो दिया हुआ है डी कितना दिया हुआ है, 1.85 सेंटीमीटर। उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई क्या करके, 100 करके, तो वी हैव एन आंसर ऑफ 0.085 ठीक है जी। इफ द प्रेशर हैड इज 12, ठीक है ना, जो प्रेशर है, यानी कि जो फ्यूसेट से नल से जो पानी का जो प्रेशर आ रहा है, ऐसी बात है, वो प्रेशर से जब पानी आता है नल आप तेज खोलते हैं, तो जो प्रेशर हेड है उसकी वजह से जो है वो 10-12 मीटर जो है ना, ये पानी हाइट कवर करता हुआ ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, 12 मीटर, ठीक है। और आपके सवाल की रिपोर्ट क्या है, आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम फ्लो रेट। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्यू किसके बराबर होता है, ए बी वॉल्यूम फ्लो रेट हमने पढ़ा। तो हमारे यहाँ पर जो है, हमें वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, जो सवाल में नहीं है, एरिया भी गिवन नहीं है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो हमने क्लास में भी किया था ये सवाल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या पढ़ा था मुझे बताओ, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। देखिए पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, हाइट कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी रफ्तार बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ये mgh ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी मुझे बताओ, आपको पढ़ना कौन, टू एम पी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वी के लिए तो यहाँ डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, तो 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, taking square root on both sides versus cancel, तो v is equals to under root 2 multiply by 9.8 multiply by height की करेंगे 12, ठीक है बेटा। देखिए आप यहाँ से इस तरीके से, एक तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है ना। ये वी स्पीड निकाल देंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं यहीं पे आपसे कहता हूँ कि इसको ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएं एरिया, जो पाइप जो है, जो नल से जो पानी आ रहा है, पाइप का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई, जिससे फाइव होता है पाई स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया अंडर रूट पूरा का पूरा क्या, 2gh। एक साथ कर सकते हैं, बाद में वैल्यू रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बताएं पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.142, डायमीटर की जगह क्या रखेंगे, 0.0185, और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक हो गया जी। आप बताइए क्या करेंगे जब इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे इस पूरे फैक्टर को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0068 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 15.33। कैलकुलेटर पे इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आएगी आपके पास 0.0041। और मास, जो वॉल्यूम फ्लो रेट था मैंने उसका यूनिट आपको क्लास में बताया था, मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। कैसे होता है, ठीक है ना, बताया था, क्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ए वी, ए क्या है, एरिया, और वेलोसिटी, एरिया का यूनिट मीटर है, स्क्वायर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो बताएं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, ठीक है बेटा। और आप इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो बताएं क्या होगा, 4.1 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ जाके ये हमारी जो है बेटा आज की क्लास मुकम्मल हो गई है, बिकॉज मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारा मीटिंग टाइम बिल्कुल एंड पर आ गया, और आज का टारगेट हमने जो है मुकम्मल किया। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं, या ठीक है बेटा, ओके जी, आज की क्लास एंड हो गई है, अल्लाह हाफिज़। ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने।